सकता है, क्या मुकदमे में मैं गवाह कहता, और मैं तो किसी सरकारी पोजीशन पे नहीं हूं कि मेरी कोई हैसियत है कि मैं ये कह सकूं। तो उनको ये सारी चीजें पता है कि इन चीजों से, इन तिनकों से उनको सहारा मिल नहीं सकता। लेकिन चीज ये है कि ये इतने बदतीनत और बेवकूफ लोग हैं, या आप कह लीजिए कि बदनीयत लोग हैं, कि अपने अवाम को धोखा देते हैं। बिल्कुल। ये जिस दिन मोदी कुछ बन नहीं पाता तो फिर अवाम को इन्होंने जिस दिन मोदी हुकूमत में आया, मोदी उससे पहले पूरी कैंपेन की, इसकी वीडियोस देखें, ये कहता रहा है कि हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे। अब चीज ये है कि कौम, जब आप ये कहानियां सुनाते हैं, वो समझना शुरू कर देते हैं कि अमेरिका के बाद अगर कोई सुपर पावर है तो वो इंडिया है। अब आपको वो सारे चीजें जब आपकी कौम तवक्को कर रही है कि आप पाकिस्तान को सबक भी सिखाएं, पाकिस्तान को अब उस भाषा में जवाब भी दें, तो वो आपके पास है कुछ नहीं। फिर झूठ का सहारा, तो फिर फेस सेविंग कह सकते हैं हम इसको, फेस सेविंग के लिए फिर झूठ का सहारा। और ये इतना इन्होंने पिछले 1.5-2 साल में जब से मोदी आया है इतना झूठ बोला है, यानी इखलाकी गिरावट की तो इंतहा नजर आती है कि, और हैरान मैं इसलिए होता हूं कि मीडिया, बाज उसमें अच्छे अदारे जिनकी साख मुतासर होती है, वो भी इन चीजों को लेके तो इस तरह। अच्छा आमजद साहब, जिस तरह से भारत जो है वो अवाम की आंखों में धूल झोंकने के रोज नए कोई तरीके निकाल लेता है, क्या आप समझते हैं कि वहां की अवाम इन बातों पर यकीन रखते होंगे? क्या रद्द-ए-अमल आता है? देखिए, यकीन असल चीज क्या होती है, आप एक नफ्सियाती गेम चलाते हैं। आप कहते हैं कि मैं वो बात करूं जो मेरे अवाम, उनके कान सुनना चाहते हैं। ये एक साइकी डेवलप कर दी गई है कि वहां पे अवाम सुनना चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाना, पाकिस्तान को ये सबक सिखाना, हमने पाकिस्तान को ये कर देना। और जिस दिन ये कहते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करता कि भाई तुम पागलों बकवास कर रहे हो। वो होता यही है कि वो यकीन करना चाह रहे होते हैं अंदर से, वो फौरन कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, उसी पे बैंड बाजे बजने शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है उनके अवाम की भी एक ज़हनी कमजोरी है कि वो जो सुनना चाहते हैं वो उनको जैसे मिलता है तो उसको क्वेश्चन ही नहीं करते उसकी हकीकत पे। सर्जिकल स्ट्राइक का आज दिन तक किसी ने एनालिसिस नहीं किया कि भाई यहाँ पे अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो फिर उसका कोई असर होना चाहिए था, है क्या? कोई सबूत भी तो लेकर आए ना। अच्छा हमने साहब, मुझे ये बताइएगा, आईसीजे में अभी कुलभूषण की जो कि समाज चल रही है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी आप कैसे देखते हैं, कैसी होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज का बिल्कुल कायल हूं कि हमें आईसीजे में जाके केस नहीं लड़ना चाहिए, और उस पर आप उसकी जुरिस्डिक्शन पे ही लड़ें। उसमें एक लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमने कहा जी कुलभूषण एक जासूस था, स्पाई का लफ्ज, वो स्पाई नहीं था, ही वॉज अ टेररिस्ट। उसने यहाँ पे टेरर नेटवर्क चलाया है, और टेररिस्ट के लिए कोई किसी भी जगह पे छूट नहीं है कि उससे उसको कोई काउंसलर एक्सेस दी जाए, वो वियना कन्वेंशन हो या कोई और हो। तो एक तो ये चीज हमें वहां पे क्लैरिफाई कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है, मतलब ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और हमारा बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज होगी तो उसमें हम आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं मानेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें लंबे चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सही। जब आपने एक शख्स को जिसने सैकड़ों इंसानों की जानें, बेगुनाह लोगों की जानें यहां पे दी, उस शख्स को आप किस बात की रियायत मांग रहे हैं? उसके लिए जो कानून मुल्क का बताता है दहशतगर्दों को डील करने के लिए, उसी तरह करना चाहिए। और फिर उसने खुद बताया कि मैं सर्विंग ऑफिसर हूं नेवी का। जब कोई भी सर्विंग ऑफिसर हो, दुश्मन का हो या आपके अपने मुल्क का हो, उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है। चुनांचे उसका कोर्ट मार्शल किया गया है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल उसका हुआ है, उसमें सजा मिली है, और आपने वही प्रोसेस इस्तेमाल किया है जो पूरी दुनिया में होता है। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसमें किसी लंबे चक्कर में पड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमजद शोएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, आप तशरीफ लाए और आपने इस अहम मामले पर अपनी राय दी।